कोलों का आंदोलन, अवतारवाद, बुंदेलखंड की झलकारी बाई का भी उल्लेख किया। बिरसा मुंडा के योगदान पर भी आपने प्रकाश डाला। आपने इस क्षेत्र के दो महान सेनानी कहा जाता है इतिहास में, जिन्हें लागुड़ और बिगुड़ को भी इस अवसर पर याद किया। आप दोनों का संबंध कुसमी क्षेत्र से रहा है और उन्होंने स्वतंत्रता में भी योगदान दिया है, ऐसा कहा जाता है। अध्यक्षीय भाषण में के.एन. सिंह ने भाषा, संस्कृति एवं स्वतंत्रता को जनजातियों का मूल कहा। अब उनसे सीखने की जरूरत है। द्वितीय सत्र का धन्यवाद ज्ञापन अश्विनी विश्वकर्मा ने किया। इस कार्यक्रम का अंतिम एवं चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य श्री जीतन राम पैकरा जी के द्वारा किया गया और मुख्य वक्ता के रूप में रणवीर साय जी हमारे बीच उपस्थित थे। दूसरे वक्ता के रूप में श्री पीयूष कुमार तांडे, सहायक प्राध्यापक आरंग, डॉक्टर उमेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय अंबिकापुर, और कार्यक्रम का संचालन श्री अगुस्टिन कुजूर जी के द्वारा किया गया। वक्ता श्री रणवीर साय के द्वारा आदि मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डाला गया, मानव सभ्यता एवं समाज के निर्माण पर प्रकाश डाला, वैदिक सभ्यता, वर्ण व्यवस्था, पौराणिक ग्रंथों पर भी आपने प्रकाश डाला। भारतीय संस्कृति के निर्माण में जनजातियों की भूमिका, जनजातीय समाज के वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा आदि के योगदान पर भी आपने विस्तृत रूप से प्रकाश डालने का कार्य किया। इस कार्यक्रम के शोध पत्र के रूप में मानक चंद टंडन जी के द्वारा गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले गौरा, शिवम गौरा नामक पर्व के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा डाला गया कि किस प्रकार से पर्वों का आयोजन किया जाता है, उसकी परंपराएं क्या रही। अन्य वक्ता के रूप में डॉक्टर उमेश कुमार पांडे जी के द्वारा जनजातीय समाज के सह अस्तित्व के भाव पर विचार व्यक्त किए। इनके प्रकृति प्रेम एवं प्रकृति के लगाव पर विचार व्यक्त किया। आपने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण की ओर अपना विचार सभी का ध्यान आकर्षित कराया कि किस प्रकार से लगातार तापमान में वृद्धि हो रहा है, वृक्षों का विनाश हो रहा है। अब अगर लगातार यही स्थिति बनती रही तो मानव जीवन पर गंभीर संकट आ जाएंगे। अतः हमें जनजातीय समाज के द्वारा जिस प्रकार से प्रकृति को सहेजा जाता है, जिस प्रकार प्रकृति के करीब वह रहकर जीवन जीते हैं और प्रकृति की वो पूजा करते हैं, उधर हमें लौटना होगा, तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। आपने पर्यावरणीय असंतुलन पर अपनी चिंता जाहिर की। हमारे अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर पीयूष कुमार तांडे जी, आपने आदिवासी जनजातीय दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। मनुष्य विकास के नाम पर किस प्रकार भटक रहा है, प्रकृति का संरक्षण क्यों आवश्यक है, हम प्रकृति से दूर रहकर अपने जीवन को नहीं जी सकते, अब प्रकृति की ओर हमें लौटना ही होगा। जनजातियों की जीवन शैली पर भी आपने प्रकाश डाला और निश्चित तौर पर हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम